विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार हलचल बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई गई है। पोस्टर पर लिखा गया है, हम सबकी है एनडीए सरकार, तभी विकास की पटरी पर दौड़ रहा है बिहार। तो ये वो पोस्टर। विपक्ष के द्वारा ये सवाल उठाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री के नाम का घोषणा हो, मुख्यमंत्री कौन होगा एनडीए की तरफ से इसकी घोषणा हो। बुधवार को अमित शाह ने साफ कह दिया कि मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं और उसके बाद जेडीयू दफ्तर के बाहर जो है ये पोस्टर लगा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और नीतीश कुमार हैं, दोनों की तस्वीर है। और इस पोस्टर में जो बातें लिखी गई है वो हम बता रहे हैं आपको कि हम सबकी है एनडीए सरकार, तभी तो विकास की पटरी पर दौड़ रहा है बिहार। तो एनडीए ने अपनी तस्वीर के जरिए भी साफ कर दिया है कि ये एनडीए की सरकार है और नीतीश के नेतृत्व में ही ये सरकार जो है वो आगे भी चलेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो नीतीश कुमार के साथ जो है कदम से कदम मिला करके बिहार में विकास की जो गाड़ी है वो सरपट पटरी पर भागती रहेगी। और इसको लेकर के यहाँ पे पोस्टर लगा दिया गया है। कहें तो विपक्ष को एक जवाब दिया गया है और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि नीतीश की जो काम रही है पिछले 20 वर्षों की वो आगे भी निरंतर जारी रहे। और इसी के लिए पहले ये कहा जा रहा था, स्लोगन दिया गया था कि 25 से 30 फिर से नीतीश, जिस पर विपक्ष ने सवाल किया और पूछा कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा ये बताएं। जिस पर तत्काल जो है अमित शाह ने बुधवार को चुनावी सभा में कहा कि मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है। और अब ये जो पोस्टर है वो बिल्कुल तस्वीर साफ कर दे रही है कि नीतीश कुमार जो है वही बिहार के अगले मुख्यमंत्री भी होंगे और प्रधानमंत्री का जो है सहयोग और साथ जो है वो बिहार सरकार को मिलता रहेगा, चूँकि ये एनडीए की सरकार है। और यही वजह है कि यहाँ पे लिखा गया इस पोस्टर पे कि हम सबकी है एनडीए सरकार, तभी तो विकास की पटरी पर दौड़ रहा है बिहार। बहरहाल देखना होगा कि जनता क्या चाहती है, जनता क्या मन बनाई है और चुनाव में किसके सर जो है वो मुख्यमंत्री का ताज पहनाती है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, आज बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जनसभा से पहले पीएम मोदी ने पोस्ट भी कर दिया है और पोस्ट करके लिखा है कि बिहार के मेरे परिवारजन बीजेपी एनडीए को प्रचंड जीत दिलाने के लिए खुद चुनाव मैदान में है। उत्साह के इस माहौल में सुबह 11 बजे मुजफ्फरपुर में और दोपहर 12:45 पर छपरा में जनता जनार्दन से संवाद का सौभाग्य मिलेगा। मुझे विश्वास है कि विधानसभा चुनाव में एक बार फिर राज्य के मेरे भाई बहन महाविजय का शंखनाद करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आने वाले हैं। पीएम मोदी की आज 2 जनसभा होने वाली है और बिहार में पीएम मोदी आने से पहले पोस्ट करके उन्होंने जानकारी साझा की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक बार फिर से बिहार आने का मौका मिला है। बिहार के मेरे परिवारजन खुद मैदान में सुबह 11 बजे मुजफ्फरपुर में संवाद करूंगा। और उसके बाद जनसभा से पहले पीएम मोदी ने ये पोस्ट किया है, जिसमें 2 चुनावी जनसभा के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही पोस्ट करके जानकारी दी है। तो बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार को रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं और एक बार फिर से पीएम मोदी की चुनावी जनसभा बिहार में होने वाली है। 2 जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी और जनसभा से पहले पीएम मोदी ने पोस्ट करके जानकारी खुद ही साझा की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सुबह करीब 11 बजे पहली जनसभा होगी और 12:45 पर दूसरी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और एनडीए के पक्ष में वोट की अपील पीएम मोदी करेंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा, पीएम मोदी आज 2 चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। हालांकि सबकी नजर पीएम मोदी के भाषण पर जरूर टिकी होगी कि क्या कुछ बड़ी बातें आज कहेंगे। तो केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला किया है। छठ पर्व को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं के बयान पर गिरिराज सिंह ने कड़ा विरोध जाहिर करते हुए कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने सनातन धर्म का अपमान किया है। छठ व्रत पर भद्दी टिप्पणी कर कांग्रेस ने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। राहुल गांधी को खुद नहीं पता कि वो कौन जाति से आते हैं और अब वे छठ जैसे पवित्र पर्व का भी मजाक बना रहे हैं। छठ व्रत के ऊपर भद्दी टिप्पणियां करके ये सनातन का अपमान है, हिंदुओं का अपमान है। अगर अपमानित करने का काम किए हैं तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे
और बिहार के लोग भी उन्हें इसका जवाब देंगे। प्रधानमंत्री पर जितनी भद्दी टिप्पणियां की है, डांस तो कर रहे थे राहुल गांधी खुद मोटरसाइकिल पर, और किसके साथ कर रहे थे वो उनको भी पता है। डांस करने की आदत राहुल गांधी के खानदान में है। और सीएम नीतीश का आरजेडी पर बड़ा हमला, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके आरजेडी शासनकाल की याद दिलाई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, 2005 से पहले बिहार हर क्षेत्र में पिछड़ गया था, विकास के कार्य पूरी तरह से ठप पड़ गए थे, आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए कोई काम नहीं होता था, देश के अन्य राज्यों के लोग बिहार को हे दृष्टि से देखते थे। बीते 20 साल में राज्य में कई विश्व स्तरीय पथों का निर्माण कराया गया, जबकि कई एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अभी भी जारी है। हमारी सरकार के गठन के बाद आधारभूत संरचनाओं के विकास के क्षेत्र में काम किया गया। राज्य में नए भवनों के निर्माण के साथ साथ ऐतिहासिक भवनों और पर्यटन स्थलों के विकास पर जोर दिया गया। राज्य में कई विश्व स्तरीय आधुनिक आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कराया गया, जिसकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ भी हुई। इन परियोजनाओं के निर्माण से राज्य के लोगों को काफी फायदा हुआ है, राज्य की छवि बेहतर हुई है। तो जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर भागलपुर के विधानसभा क्षेत्र बिहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने NH 31 सड़क पर ही गाड़ी रोककर गाड़ी पर से ही भाषण देना शुरू कर दिया। ये तस्वीर उस दौरान की आपके सामने। इस दौरान सड़क के देखिए दोनों तरफ गाड़ियों की कतारें जो हैं वो लग जाती हैं और एक एम्बुलेंस भी तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक इस भीड़ में, गाड़ियों के इस जाम में फंसी रही। एम्बुलेंस में मरीज का शव रखा हुआ था। एम्बुलेंस के सायरन यहां लगातार बजते रहे, लेकिन नेताजी के कानों तक इसकी आवाज नहीं पहुंची। भाषण खत्म होने के बाद धीरे धीरे एम्बुलेंस यहां से निकलती है। अपने भाषण में प्रशांत किशोर ने आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू पर इस दौरान जमकर निशाना साधा। जैसे बूढ़ा शेर होता था, बूढ़ा शेर का कहानी सुने हैं? शेर बुढ़ा गया था तो सोना का कंगन लेके बैठता था। कोई चलते हुए सोना के कंगन के लालच में फंसे तो उसको खाएंगे। तो 15 बरस बिहार को लूटा है, आदमी को नहीं, जानवर का भी चारा चोरी किया है, और अब कह रहा है कि हम नौकरी देंगे, विकास करेंगे। रोहतास के बिक्रमगंज में सांसद मनोज तिवारी ने जेडीयू प्रत्याशी महाबली सिंह के लिए चुनाव प्रचार किया है। इस दौरान उन्होंने काराकाट से चुनाव लड़ रही ज्योति सिंह को लेकर कहा कि ये चुनाव बिहार के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में एक एक वोट पर ध्यान देने की जरूरत है, एक भी वोट खराब नहीं होना चाहिए। वो लोग पहले की तरह ठीक से रहने लगे, लेकिन विपक्ष के साजिश का शिकार नहीं हुए। बहरहाल उनकी पत्नी या पवन सिंह जो भी उनका है, ईश्वर करे दोनों का संबंध अच्छा हो जाए। बाद में जो भी हो हम उसके बारे में भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, लेकिन ये चुनाव में वोट खराब नहीं होना चाहिए। अपना एक एक वोट बहुत इम्पोर्टेंट है।